हेलो, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। आज मैं अंजनी कश्यप लेके आई हूँ गाजर ड्राई फ्रूट मालपुआ लेके आई हूँ, रेसिपी लेके आई हूँ कुछ इस तरह। देखो, गाजर ड्राई फ्रूट मालपुआ चाशनी वाला लेके आई हूँ। देखो कुछ इस तरह से बनाने की तरफ चलते हैं। गाजर ड्राई फ्रूट मालपुआ हमने बनाया है चाशनी वाला। चलो बनाने की तरफ चलते हैं। ये रसीला जूसी बना हुआ है, आपको कट करके दिखाती हूँ कितना अच्छा बना हुआ है ये। देखो मैं कट करके बताती हूँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो कुछ इस तरह हमने कट किया हुआ है। ये बहुत अच्छा रसीला हुआ बना हुआ है, अंदर तक रस भरा हुआ है, चाशनी भरी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। चलो हम कुक करने की तरफ चलते हैं, चलो बनाने की तरफ चलते हैं। चलें, हमें गाजर को छील के दोनों तरफ से कट कर लेना है कुछ इस तरह से। हमने 2 गाजर लिए थे 500 ग्राम, कुछ इस तरह से। अब हमें छोटे छोटे पीस में गाजर को कट करना है कुछ इस तरह। ऐसे ही हमें सबको कट करना है, सारे गाजर को, दोनों गाजर को कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसी शेप में आपको कट करना है, मोटा ना ही पतला, ऐसा ही आपको कट करना है। हमें करना है अब स्टीम करना है अपने गाजर को, छन्नी में डालना है, स्टीम वाले छन्नी में कुछ इस तरह। देखो कुछ ऐसे हमें डालना है, सब गाजर को हमें डाल देना है, स्टीम करना है कुछ इस तरह। अब लेना है हमें एक पतीला, पतीले में जाएगा पानी, पानी को हमें बॉईल आने देना है। पानी बॉईल होने के बाद जाएगा हमारा स्टीम छन्नी, उसके ऊपर गाजर, अब फिर हमें ढक देना है। ये 10 मिनट में कुक होगी, गर्म हो गया था, पक गया था। ऐसे हमें हमने चुकंदर लिया है, इसको भी हमें उसी स्टेज पे डाल देनी है। एक ही साथ गाजर और चुकंदर को एक साथ हमें कुक करना है। देखो ऐसे में छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। चुकंदर को भी गाजर के साथ हमें डाल देना है, गाजर के साथ हमें अपने चुकंदर को भी स्टीम करना है एक साथ। हम कलर के लिए हमने चुकंदर लिया है, रेड चुकंदर, रेड हम कलर के लिए हमने चुकंदर लिया है। ऑप्शनल है, आप डालो नहीं डालो। कुछ हमारा इस तरह से स्टीम हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। देखो ये पक चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए था। देखो हमने मसल के देखा है, ऐसा ही हमें चाहिए था। देखो ये कुक हो चुका है कुछ इस तरह। देखो कुछ इस तरह, यही स्टेज हमें चाहिए था। पका हुआ ना ही गला हुआ, ना ही ज़्यादा पका हुआ, ऐसा ही आपको कुक करना है। अब हमें करना है गाजर चुकंदर को ठंडा, और लेना है हमें दूसरी तरफ लेना है एक पतीला, पतीला में जाएगा सूजी। 100 ग्राम हमने सूजी लिया है कुछ इस तरह से। आप जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो, कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। हमने 100 ग्राम लिया हुआ है। फिर 100 ग्राम जाएगा मैदा, ऑप्शनल है मैदा, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। डन, ऐसे आपको यूज करना है। और 2 चम्मच जाएगी दूध की मलाई। आप यहाँ पे दूध की मलाई की जगह मिल्क पाउडर ले सकते हो। हम अब जाएगा हमारा 2 चम्मच हमने मलाई डाली है, दूध से निकाली हुई मलाई, ताजी मलाई डाली है। अब जाएगा 2 चम्मच चीनी कुछ इस तरह से। अब जाएगा हमारा मिल्क। डन, हमने 250 ग्राम मिल्क लिया है, मिक्स कर जाएगा, ये मिल्क जाएगा, बहुत अच्छा है, गुड। अब जाएंगे हमारे कुछ ड्राई फ्रूट, हमने छोटे छोटे पीस में कट करा हुआ है कुछ इस तरह। देखो कुछ इस तरह हमने कट करा हुआ है। 2 पीस में हमने बादाम को कट करे हुए हैं, काजू को हमने साबुत रखा है, छोटे छोटे पीस में हमने नारियल को कट करा हुआ है, और हमने सौंफ को साबुत रखा है। ऐसा ही हमने 2 टुकड़ों में हमने बादाम को कट करा हुआ है, सौंफ को भी हमने साबुत रखा है, और छोटे छोटे। अब जाएगा हमारा, सबसे पहले जाएगा नारियल। अब जाएगा हमारा बादाम, 2 टुकड़ों में कटा हुआ, 2 पीस में कट करा हुआ है हमने। अब जाएगा साबुत काजू। अब जाएगा हमारा सौंफ 1 चम्मच। मिक्स करना है अब हमें, मिक्स मैजिकल करके 5 मिनट मिक्स करना है कुछ इस तरह। मिक्स हो गया ये कुछ इस तरह। देखो आपको ऐसी स्टेज पे ऐसा ही रखना है, आपको पतला नहीं करना है, ये गाढ़ा ही अच्छा रहता है, अच्छा मालपुआ बनेगा आपका। आपको इसे ऐसे ही रखना है। अब हमें हमारा चुकंदर और गाजर भी ठंडा हो चुका है। अब जाएगा हमारे मिक्सी के जार में गाजर, सारे कुछ इस तरह हमने डाल दिए हैं, और गाजर और चुकंदर को हमें पीस के लेके आना है कुछ इस तरह। ये बहुत अच्छा पीसा हुआ है, आपको ऐसे ही पीसना है, पतला।
बहुत डन है, बहुत अच्छा पीसा हुआ ये। ऐसे आपको पीसना है। अब जाएगा यही बैटर में जाएगा सारा गाजर और चुकंदर, मिक्स करना है। मिक्स आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, मिल्क भी डाल सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो तो आपका बैटर। मिक्स करना है कुछ इस तरह से। देखो हमने कंसल्ट्री रखा हुआ है, कुछ इस तरह आपको रखना है, इतना ही रखना है, ना पतला ना गाढ़ा। अब जाएगा आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। देखो आधी छोटी चम्मच जाएगा। करना है मिक्स। आपको इससे कम भी, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो हमने आधी छोटी चम्मच डाला है, एक चुटकी काफ़ी होता है। करना है मिक्स। अब हमने कुछ इस तरह से तैयार करा है, बहुत अच्छा तैयार हुआ ये, गुड। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। अब हम अपनी चाशनी बनाएंगे। जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हमें पानी डालना है और 2 बॉयल आने का वेट करना है अपनी चाशनी में, कुछ इस तरह बॉयल आने का वेट करना है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में हमने डन, बहुत अच्छा है ये, आपको ऐसे स्टेप फॉलो करना है ये। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में घी भी चढ़ा दिया है। देखो इस तरह से घी हमें ही बनाओ तो सो टेस्टी बनेगा। ऑप्शनल है, सरसों का ऑयल छोड़ के आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। जैसे आप मूंगफली का तेल, खाने वाला तिल का तेल, रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। हमने घी लिया था। और हम मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने पतली कढ़ाई ले ली थी। आप कभी ये गलती मत करना। फिर ये ब्लैक ब्लैक बन गया था, अच्छा बना था पर चिपक गया था, तो मैंने कढ़ाई चेंज करके फिर बनाया था मोटी कढ़ाई में। देखो आप मोटी कढ़ाई लेना, ये गलती आप मत करना, मुझसे ये गलती हो गई थी। देखो इस तरह ही हमें दोनों तरफ पका लिया है हमने, उलट पुलट करके। ये पक चुका है, देखो उलट पुलट करके हमने पका लिया है। अब हमने कढ़ाई चेंज कर ली है, कुछ इस तरह से हमारी चाशनी बन चुकी है। अब जाएगा 2 से 4 इलायची के दाने सबसे लास्ट में, और गैस को कर दिया है हमने ऑफ। अब हमारी मालपुआ एक तरफ बन के तैयार है। अब हम दूसरी तरफ पकाएंगे पलट के, कुछ इस तरह। नीचे भी हमें दोनों तरफ उलट पुलट करके पका लेना है। ये पक चुका है दोनों तरफ। अब जाएगा ये गर्मा गर्म चाशनी में, कुछ इस तरह हमें इसका घी निकाल देना है, खड़े करके रखना है ताकि सारा घी निकल जाए, ज़्यादा सोखे नहीं, सोख देना है। अब जाएगा गर्मा गर्म चाशनी में जाएगा ये। 2 मिनट रखना है अपने चाशनी में, उलट पुलट करके 2 मिनट चाशनी में डीप करना है, कुछ इस तरह। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, उलट पुलट करना है। देखो हमने सारा मालपुआ ऐसे उलट पुलट करके बना दिया है। हमारा सो टेस्टी मालपुआ, गाजर ड्राई फ्रूट मालपुआ बनके तैयार है। सारा हमने ऐसे बना लिया है, पूरा पतीला खाली कर लिया है हमने, कुछ इस तरह से। आपको इस स्टेप फॉलो करना है। लाइक कमेंट शेयर करके बताना आपको कितना पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद।